हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे जो भिन्न होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे किया जाता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो यदि आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स का कोई भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये जो फ्रैक्शन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो पहले है क्या है, पहले ये तो जानना जरूरी है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी बटे में आपको लिखा मिलेगा 2/3, 2/5, जो भी कोई नंबर्स होते हैं, 5/6, तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये डाउट हो रहा होगा कि सर ऐसे तो परिमेय संख्या भी तो होती है, रेशनल नंबर भी तो होते हैं। तो भैया देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाला हूं। देखो, आपने ये भी पढ़ा है कि जो परिमेय संख्या होती है उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q इज नॉट इक्वल टू कैसा होता है? 0 होता है। मतलब यहां पर किसी भी नंबर को आप यदि बटे में लिख सकते हो तो वो कैसे नंबर होते हैं? परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। और वहां पर जो डिनोमिनेटर होता है आपका, जो Q होता है, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब वो 0 नहीं हो सकता। और इसका भी मैंने पहले रीजन बताया हुआ है कि Q 0 क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि भैया यदि डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, यदि आपने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये रेशनल नंबर भी है और आपका ये फ्रैक्शन भी है, तो भैया दोनों कैसे है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, रेशनल नंबर और आपका जो फ्रैक्शन होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों आपको बटे के रूप में दिखाई देते हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। फ्रैक्शन हमेशा कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। बट जो रेशनल नंबर हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये 5/6 लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5/6 लिखा हुआ है, ये -2/3 और ये 2/5। ठीक है, तो यहां पे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो 5/6 आपका फ्रैक्शन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बट ये जो -2/3 है ये रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। कैसा है ये? तो -2/3 कैसा लिखा हुआ है? नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो -2/3 है ये कैसा होगा? एक रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर? और ये जो 2/5 है ये रेशनल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा, दोनों हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले तो रेशनल नंबर तो हमेशा ही होता है। देखो, कोई भी नंबर लिखा होता है ना, वो रेशनल नंबर तो हमेशा ही होता है। ठीक है ना? जैसे बटे में लिखा है वो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। वो इर्रेशनल नंबर भी होता है। तो ये सब के बारे में पहले मैंने आपको जो नंबर सिस्टम होता है उनके बारे में पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेन जो डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में, वो यही डिफरेंस होता है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन के बारे में। जैसे 5/6 है और 2/3 है, तो उनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, एडिशंस, तो ये सब हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इनको पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, इनको हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक चीज के बारे में बहुत जरूरी जानना है। तो एक चीज के बारे में क्या जानना है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और एक होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि हमने डेसिमल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स होता है, ऐसे ही
फ्रैक्शन भी आपका दो टाइप का होता है, एक लाइक फ्रैक्शन होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं इन सभी एग्जांपलों को देख रहा हूं, ठीक है, इन सभी एग्जांपल्स हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को जानने के लिए हम डिनोमिनेटर को देखते हैं सर। किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को देखिए 6, 3, 5, तो यदि आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और यदि आपके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। तो देखिए यहां पर 6, 3, 5 डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर कैसे हैं, सभी के अलग अलग हैं। तो यहां पर ये जो भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं ये तो वैसे ही रेशनल नंबर है, यदि हम इसको कंसीडर ना करें तो देखिए ये 6 और 5 जो यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो फिर लाइक वाले कैसे होंगे, तो भैया उनके डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम वाले होंगे, 2/3, 5/3, 7/3। तो यहां पर आप देख सकते हो सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, 3, 3, 3। सभी का डिनोमिनेटर कैसा है, 3, 3, 3, सेम डिनोमिनेटर है। तो सेम डिनोमिनेटर वाले कैसे होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले कैसे होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर को यहां पर क्या बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं, और न्यूमरेटर को यहां पर क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम हिंदी में बात करें तो यहां पर यदि अलग अलग आपके हर होंगे, यदि आपके अलग अलग हर होंगे तो फिर आपके कैसे होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे, और यदि आपके सेम हर होंगे, समान हर होंगे, तो उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्लियर। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर हम सीखेंगे कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस का कैसे किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शंस के पहले हम लाइक वाले देखते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लिख दिया 7/3 और यहां पर लिख दिया मैंने 5/3। आपको इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, एडिशन करना है। और देखिए यहां पर मैं इन दोनों को दोबारा लिख देता हूं और यहां पर हम क्या करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, एडिशन, और यहां पर हम क्या करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो दोनों फ्रैक्शंस आपके लिखे हुए हैं, दोनों फ्रैक्शंस को आप यदि ध्यान से देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है। यहां पर भी देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर आपका कैसा है, सेम है। तो इसका मतलब ये कौन से वाले फ्रैक्शंस हो गए, आपके लाइक वाले फ्रैक्शंस हो गए। कैसे फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। तो ये वाले कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन। तो इनमें क्या करना है आपको, लाइक फ्रैक्शंस वाले में क्या करना है, आपको 3 का 3 ही रख देना है, और 7 और 5 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 5 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और सेम प्रोसेस आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी रहेगा। यदि कब करना है ये, देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं तो एक डिनोमिनेटर को तो यहीं लिख दो, एक बार लिख दो, और 7 और 5 का मतलब न्यूमरेटर का क्या कर दो, डायरेक्ट एडिशन कर दो। तो 7 और 5 यहां से कितना हो जाएगा आपका 12/3। 7 और 5 यहां से कितना हो जाएगा आपका 12, आंसर आ जाएगा 12/3। और ये आपका कट होता है तो कट कर देंगे, अदरवाइज कट नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहां से हमने क्या सीखा, यदि आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे। तो 7 और 5, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 12/3। अब देखो 3 से 12 आपका डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने 3 को 12 को कट कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 अपना फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही सेम हम यहां पर करेंगे। तो 7 से 5 देखो डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो 7 और मतलब न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका, माइनस करो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2/3। 7 से 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2/3 इसका फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि ये आपका कट भी नहीं हो रहा है। देखो 2 और 3 आपस में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2/3 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि किसी के बच्चे में माइंड में ये आ रहा हो कि सर यदि ये पहले लिखा होगा 5/3 तो हम माइनस कैसे करेंगे, भाई देखो 5/3 से आपको माइनस करना है 7/3। क्लियर। किसी बच्चे में डाउट आ रहा होगा सर 5 से 7 माइनस नहीं होगा, तो फिर देखिए यहां पर आपका साइन रूल काम आएगा। देखो यहां पर 3, 5 - 7, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा।
यहां पर क्या हुआ, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो डिनोमिनेटर को तो इस टाइप से लिख दिया। अब ये 5 माइनस क्या कर दिया हमने, 7 कर दिया। तो यहां पर आपको साइन रूल याद रखना है। तो साइन रूल के ऊपर भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 में क्या करना है, अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 से 7 तो माइनस हमने कर दिया और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर क्या देखोगे आप, साइन देखोगे। भाई देखो 7 माइनस का बड़ा है, 7 माइनस का कैसा है, बड़ा है, तो यहां पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाएगा। यदि ये 5/3 यहां पहले लिखा होगा तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस का 2/3 आएगा, प्लस का नहीं आएगा। तो ये माइनस का 2/3 इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो ये कब करना है, जब आपके डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, मतलब लाइक फ्रैक्शंस दिए हो। अब हम देखेंगे कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस आपको दिए होंगे तो उनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यदि आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए होंगे तो उनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया 7/3 एंड एक ले लिया मैंने 5/4। तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और इन्हीं का हम क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर, इन्हीं का हम यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम ही प्रोसेस होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इनके मैं 2 पैटर्न बताऊंगा आपको, दोनों पैटर्न को ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस सबसे पहले हम पहला स्टेप, मतलब पहला मेथड हम देख रहे हैं, 2 मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेथड होता है ना बहुत कम यूज होता है, मतलब एक तरीके से बहुत रेयर चांस में यूज होता है। मतलब यदि 2 छोटे छोटे एक दे रखे हो तो उनको हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो मैं सेकंड मेथड जो बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर, तो सबसे पहले छोटा सा मेथड देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जो देखो 3 और 4 है तो यहां पर क्या करो, इस वाले डिनोमिनेटर का तो इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, यहां पर क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है दूसरे वाले जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, इसका हम क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, और ये जो दूसरे वाले का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ था, यहां पर पहले वाले का जो 3 दिया हुआ था, इसका हम दूसरे वाले में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछोगे सर इससे क्या हुआ, भाई देखो इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। देखो यहां पर 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और यहां पर 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर हमने क्या कर दिया, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अब बच्चों देखो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी आपको करना पड़ेगा। यही आपका फ्रैक्शंस का रूल बोलता है। क्या बोल देगा कि आप यदि जो काम डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हो वही काम आपको न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ, तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेम हमने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर से भी हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। ऐसे ही 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, एंड 4 3 जा यहां पर कितना हो जाएगा, 12। तो देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी जो हमने पहले किया है वैसा ही सेम क्वेश्चन हो गया। कैसा हो गया, देखो 12 12, डिनोमिनेटर आपका सेम, डिनोमिनेटर आपका कैसा है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं भाई, न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 28 प्लस 15 कब करना होता है, जब डिनोमिनेटर आपके कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। वही काम तो हमने किया है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 28 प्लस 15 कैसा हो जाएगा, 8 और 5 कैसा हो जाएगा आपका, 8 और 5 13 की 3 1 कैरी, 2 1 3 और 43/12। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 43/12। डिजिट आपकी कट रही होगी तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो यहां पर देखो 43 और 12 किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है। 43 वैसे भी प्राइम नंबर होता है, किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है, तो इसलिए आपका यही फाइनल आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो वही प्रोसेस आप देखो, जो प्रोसेस यहां पर अप्लाई करिए वही प्रोसेस हम वहां पर भी सेम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो अब इससे क्या होगा, देखो 7 4 जा 28, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, एंड 5 3 जा 15, एंड 4 3 जा
12 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ये प्रोसेस हम किस लिए करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए करते हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अब डिनोमिनेटर आपके सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 28 माइनस 15, माइनस कर दो, 28 से 15 माइनस करो, 5 से 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा 3, आज 2 से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 1, 13/12 और यही अपना क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो 13 आपका एक प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो यहां पर 13 और 12 आपके किसी भी टेबल से कट नहीं होंगे, किसी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर इनके अंदर नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इसलिए अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा, 13/12 आंसर रहेगा और इधर अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा, 43/12 रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड कैसा था, यदि हम इनको लाइक फ्रैक्शन में बना के हम सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा सेकंड मेथड देखेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है और उसी मेथड को हम ज्यादा यूज करते हैं। वो मेथड क्यों यूज होता है, देखो यहां पर तो अभी दो फ्रैक्शन दिए हुए थे, अभी ऐसे 3 4 5 6 फ्रैक्शन एक साथ दे रखे हो और उन सभी का हमें एडिशन करना होगा, तो वहां पर ये वाली प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है। क्योंकि फिर यहां पर तो देखो क्या था कि इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, 3 वाले होंगे तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है 2 से ज्यादा वाले फ्रैक्शंस में। तो जो सेकंड मेथड में बताने वाला हूं उसको आपको ज्यादा फॉलो करना है, उसी पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। देखिए अब इन सेम एग्जांपल्स को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर्स के, ये जो आपके डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, इन डिनोमिनेटर्स के हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यदि आपको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता है, एलसीएम फाइंड करने में आपको डिफिकल्टीज होती है, तो मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। बेसिक मैथमेटिक्स में सारी वीडियोस आपकी पहले बनी हुई है, तो उन वीडियोस को वहां जाके पहले देख सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, 3 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का हम क्या लेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। तो 3 4 का देखो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 में जाएगा नहीं तो 1 टाइम चला जाएगा और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1। तो हमारा यहां पर डिवाइड, ये जो एलसीएम है ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 × 3, तो 2 × 4, 3 कितना आ जाएगा 12। तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस को ध्यान से समझना है। यहां पर हम क्या लिख देंगे, एलसीएम को लिखेंगे। यहां पर डिनोमिनेटर में, यहां लास्ट में क्या लिख देंगे हम, एलसीएम को लिखेंगे, जो एलसीएम हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से समझना है क्या स्टेप रहेगा हमारा, 7 को तो 7 यहां लिख ही देंगे। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से समझिए, डिनोमिनेटर को इस एलसीएम में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो कितनी बार गया है, 4 टाइम्स, और हम उसका न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से समझना है, दोबारा से देखो, 7 का तो 7 लिखा यहां पर हमने, और 3 का 12 में डिवाइड किया, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ और उसका हमने न्यूमरेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको तो हम यहां ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दो। फिर सेम काम यहां पर भी करिए, 5 का 5 लिख दिया। अब 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 1 4, 4 2 8 और 4 3 12। तो कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, और हम 3 का इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अपना ये स्टेप रहेगा। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15/12 और 28 और 15 कितना आ जाएगा अपना 43/12 और यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस टाइप से हम, मतलब ज्यादा आपको फ्रैक्शंस दिए होंगे तो इसी पैटर्न को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसी मेथड को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहां लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड करेंगे और फिर जो न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर सबका एडिशन वगैरह हम कर देते हैं। ऐसा ही सेम आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी रहेगा। तो जो 3 और 4 है इनका हमने एलसीएम पहले यहां निकाला हुआ है, तो कितना एलसीएम निकल के आया है, 12 आपका एलसीएम निकल के आया है। तो वही काम करना है, 7 का 7 यहां लिखोगे, 3 से 12 डिवाइड करिए, 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर। अब 7 2 जा 28 माइनस 5 3 जा 15/12, 28 से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 13/12 और यही अपना फाइनल
आंसर रहेगा। तो सब्ट्रैक्शन और जो सब्ट्रैक्शन और आपका एडिशन है उनमें क्या करते हैं हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, एलसीएम को जो डिवाइड करिए और फिर जो डिवाइड करने पे जो आपका आता है, जैसे 4 आया, 3 से 12 को डिवाइड करने पर 4 आया, उसका हम नोमिनेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी टाइप से आगे भी जितने भी फ्रैक्शंस आपके लिखे होंगे उन सभी के साथ भी इसी टाइप से हम करते रहेंगे। और फिर लास्ट में एडिशन करके, जो भी एडिशन दिया हो तो एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन दिया हो सब्ट्रैक्शन करके, माइनस करके और सबको एक साथ ऐसे करके ऑपरेट कर दे। लास्ट में यदि डिजिट आपकी कट रही होगी तो डिजिट काटेंगे, अदरवाइज हमारा वही फाइनल आंसर रहेगा। तो इस टाइप से करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे कि देखो 7/4 मल्टीप्लाई करना है 5/3, ठीक है, 7/4 मल्टीप्लाई 5/3। तो आपको क्या करना है, नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 एंड 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और यही अपना आंसर रहेगा। बहुत सिंपल है, क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 7/4 मल्टीप्लाई 12/21, इस टाइप से मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब यहां पर देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो देखिए अब यहां पर कुछ हम डिजिट को कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये 12 को कट कर रहा है 3 टाइम्स, 4 3 12 और 7 21 को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, 7 3 जा 21। देखो डिजिट को हम कैसे कट करते हैं, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट करेंगे और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कट करेंगे। नोमिनेटर कभी भी कट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नोमिनेटर से नोमिनेटर कभी कट नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पर 7 से 21 को कट कर दिया 3 टाइम्स एंड 4 से 12 को कट कर दिया 3 टाइम्स। तो यहां से आप देख रहे हो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया आपका, सिर्फ 1 आंसर आ रहा है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं लिया 5/3 एंड मल्टीप्लाई मैंने लिया यहां पर 9/625, ये मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, इनका में मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, देखो 3 से 9 कट हो रहा है 3 टाइम्स, क्लियर, और 5 से देखो 625 125 टाइम्स कट हो रहा है। 5 से 625 को कट करोगे तो 125 आ जाएगा। और अब अपना ये कट नहीं होगा आगे, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 1 1 रिमेनिंग हो गया। जैसे 5 1 जा 5 और 5 से 625 काट दिया 125 टाइम्स और 3 से काट दिया 3 1 जा 3 और 3 से 9 काट दिया 3 टाइम्स। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 और 125 × 1 कितना हो जाएगा 125, क्लियर। और भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर। देखो जैसे कि मान के चलिए 5/3 × 4/9, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। 5/3 मल्टीप्लाई 4/9। तो अब देखिए यहाँ पर देखो जैसे 3 और 9 को आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये 3 और 9 को कट नहीं करना है, क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर्स में ही लिखे हुए हैं, इनको कट नहीं करना है आपको। 3 से 9 कट नहीं करना है, हमेशा ऐसे कटेगा या फिर ऐसे कटेगा, निंजा वॉरियर्स की तरह ऐसे कट होगा हमेशा। तो 3 से 4 और 9 से 5 कट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी कट नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा कोई ना डिजिट है ही नहीं जो किसी से कट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 4 मल्टीप्लाई करोगे 20 और 9 से 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 27। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20/27 आंसर आ जाएगा। और एक चीज और आपको बता देता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर भी एलसीएम लेने लग जाते हैं। तो मल्टीप्लाई के अंदर कभी भी एलसीएम सॉल्व नहीं होता है, वो अभी बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही एलसीएम लिया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि डिवाइड हम कैसे करते हैं। तो देखिए डिवाइड से सबसे पहले है ना, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इस चीज को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल वर्ड क्या होता है, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रतिलोम, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम कर देंगे। जैसे कि देखो रेसिप्रोकल हम समझेंगे, जैसे कि हम क्या है, जैसे कि 5/2, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब देखो ये आपने सीखा होगा, जैसे 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5। हम जस्ट उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। डिनोमिनेटर जो होता है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और जो इसका न्यूमरेटर है वो उसका डिनोमिनेटर बना देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो 5 तो नीचे पहुंच गया और 2 ऊपर आ गया है। 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। चलिए और एक एग्जांपल, जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा
4/3, जस्ट उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलिए एक नंबर और, जैसे 5 का रेसिप्रोकल यदि आपको एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया हुआ है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बच्चे डाउट मांगे सर 5 का उल्टा हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों 5 के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। 5 के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो 5/1 का रेसिप्रोकल अब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल, प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देते हैं, हम उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। अब ये रेसिप्रोकल क्यों बताया गया, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं डिवाइड का। जैसे कि आपको 5/3 डिवाइड बाई 6/25 करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 5/3 डिवाइड बाई 6/25 करना है। तो अब यहां पर क्या करोगे, ऐसे नहीं कि इसको काटने बैठ जाओगे, जैसे अभी मल्टीप्लाई के अंदर हम कर रहे थे, मल्टीप्लाई में से 7 को 21 से काट दिया, ऐसे काटना नहीं है। डिवाइड के अंदर कटता नहीं है कोई भी। डिवाइड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो डिवाइड को देखो हम क्या कर देंगे 5/3 और इस डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। डिवाइड को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 6/25 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25/6, इसलिए मैंने पहले रेसिप्रोकल बताया था। तो यहां पर क्या कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और आगे वाले फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 3 से 6 कटेगा नहीं, अभी बताया था कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कटता है, ना न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा। कटेगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेगा। अलग अलग वाले जो पोजीशन पे होते हैं वो कटते हैं, ठीक है। अब हम यहां क्या कर देंगे, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 25 से 5 मल्टीप्लाई करोगे 125 एंड 6 से 3 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18, और यही अपना क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो इस टाइप से करते हैं डिवाइड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिया मैंने 2/9 डिवाइड बाई 20/18, 20/18। तो यहां पर एक एग्जांपल लिया 2/9 डिवाइड बाई 20/18। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2/9 तो एज इट इज रहेगा और डिवाइड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। डिवाइड को हम किस में चेंज कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 18, ये जो 20/18 है इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 18/20 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई डिजिट कट रही है, जैसे 2 से 20 कट रहा है 10 टाइम्स कट रहा है 2 से 20 10 टाइम्स कट हो रहा है, और 9 से 18 2 टाइम्स कट हो रहा है, और ये जो 2 है इस 2 से 10 भी कट हो रहा है 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/5, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो आपका कोई नंबर बचा नहीं है, यहाँ से 2 भी कट हो गया, ये भी सब पूरा कट हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या रह जाएगा 5, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो ये अपना रहेगा फाइनल आंसर। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे होता है, यदि अब डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और आगे वाले का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो नॉर्मल नियम होते हैं मल्टीप्लाई के उसी टाइप से करते हैं। और मल्टीप्लाई के नियम क्या थे, सिंपल थे भाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद यदि कोई डिजिट कट रहा है तो डिजिट को काटेंगे, और डिजिट कौन सी काटेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। सेम पोजीशन वाले आपके कट नहीं होंगे, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट नहीं होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होगा। तो इस टाइप से किया जाता है ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उन सभी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।